ठीक है, स्टार्ट करा भाई। अभी आंखें इधर नहीं जानी चाहिए किसी की। बोलिए सांवरिया सेठ की, आवाज नहीं यार। बोलिए सांवरिया सेठ की, चिल्ला मत, मैं डर जाऊंगा भाई यार। हम बात करे थे राजस्थान जीके के बारे में, और राजस्थान के जीके में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख किले। आज हम नया किला पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं बटनेर का किला। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बटनेर का किला। एक बार सभी टोपी डाल दो। बटनेर का किला, सभी जल्दी से टोपी डाल दें। बटनेर का किला, और सुनेंगे इसके बारे में। जब तक मैं ना कहूं आप नहीं लिखोगे। सबका ध्यान केवल बोर्ड पर होगा, बातें कोई नहीं करेंगे। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना आप, है ना। आज हम बात करते हैं बटनेर के किले के बारे में। दोस्तों, बटनेर का किला, ये किला हनुमानगढ़ में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सीधा प्रश्न छपता है भैया, बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। दोस्तों, हनुमानगढ़ में है। आपने पढ़ा होगा हनुमानगढ़ में एक नदी बहती जिसका नाम क्या है? गग्गर नदी। तो इसी गग्गर नदी के मुहाने पर, इसी गग्गर नदी के किनारे पर है हनुमानगढ़ में कौन सा किला बना है? बटनेर का किला। दोस्तों, इस किले की हम बात करें तो इस किले का निर्माण एक लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास है। लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में एक राजा था जिसका नाम था राजा भूपत। इसी राजा भूपत ने इस किले का निर्माण करवाया था, इस किले को बनाया था। भैया इंपोर्टेंट, एक बार पूछा था इस किले का जो मेन शिल्पकार था, जिस बंदे ने इसको बनाया था, उस बंदे का शिल्पकार का नाम था केकैया। एग्जाम में पूछा गया भैया कि इसका हनुमानगढ़ का जो किला है, आपका बटनेर का जो किला है ना, इस किले का शिल्पकार कौन है? केकैया। दोस्तों, इस किले की हम बात करें, इस किले मैंने कहा भैया हनुमानगढ़ में है। आपने देखा होगा भैया, जैसे मान लो आप, ये आपका हनुमानगढ़ बराबर ना। अब हनुमानगढ़ यहां पर है, यहीं पर बटनेर का किला बना है। अब जब भी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कोई भी अगर हमारे राजस्थान में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, राजस्थान में घुसने की कोशिश करेगा, तो उसको बटनेर के किले से होके गुजरना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भैया, मान लो यहां से कोई दुश्मन आया, यहां से कोई शत्रु आया, हमारे राजस्थान में आया, तो भैया इसी किले को जीतकर उसको आना पड़ेगा, इसी किले में होकर उसको आना पड़ेगा। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं यह किला राजस्थान की उत्तरी सीमा की प्रहरी करता है। इसलिए इंपोर्टेंट भैया छपेगा, गुरुजी की कसम छपेगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं? और दोस्तों, सबसे ज्यादा भैया बाहर बिल्कुल अलग से है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी किस पर हुए हैं? इसी किले पर पूछा गया है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? बटनेर। लेकिन अगर पूछा जाए भैया सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण, वेरी गुड, कौन सा बोलो? अगर स्थानीय मतलब होता है लोकल, कि स्थानीय लोगों ने जो आक्रमण किया ना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण होने वाला किला जो था वो आपका कौन सा था? तारागढ़ का किला अजमेर था। लेकिन पूछा जाए सबसे ज्यादा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? एक बार क्या हुआ, एक विदेशी था, उस विदेशी का नाम था तैमूरलंग। आपने नाम सुना होगा, एक बंदा जिसका नाम क्या था? तैमूरलंग। उस तैमूरलंग ने हमारे इस किले पर आक्रमण किया था, इसे बटनेर के किले पर। उस समय हमारे बटनेर का जो शासक था उसका नाम था दूलचंद्र भाटी। दूलचंद्र भाटी ये एक शासक था हमारे बटनेर का, हमारे हनुमानगढ़ का। जब इस तैमूरलंग ने इस दूलचंद्र भाटी पर और बटनेर के किले पर आक्रमण किया और इसको जीतने में तैमूरलंग को पसीना आ गया था, इसको पसीना आ गया। और जीतने के बाद इसी तैमूरलंग ने कहा था
मैंने इससे मजबूत किला कहीं और नहीं देखा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी किले के बारे में इसने क्या कहा था? बिल्कुल, इसने कहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे मजबूत किला, इससे ज्यादा पावरफुल किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ऐसा इस तैमूर ने खुद की जो आत्मकथा लिखी थी, खुद की जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था तुझू के ए तैमूरी। तुझू के ए तैमूरी, तगारी नहीं, क्या? तैमूरी। इस किताब का नाम है भैया तुझू के ए तैमूरी। क्या नाम है? ये तुझू के ए तैमूरी इस तैमूर लंग ने लिखी थी, इसकी आत्मकथा लिखी थी। मैं भी लिख रहा हूं, मेरी अपनी मुकेश नामा बाबर नामा याद रखना। तो इसने किताब लिखी तैमूर लंग ने। इसी किताब के अंदर इसने कहा मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे मजबूत किला कहीं और नहीं देखा। ऐसा किसने कहा था? बोलो, तैमूर लंग ने। अब ऐसा कहते हैं कि जब इसने हनुमानगढ़ पर आक्रमण किया तो ये तैमूर लंग जीत गया था। दूलचंद्र भाटी इस समय यहां पर हार गया था, यहां पर मर गया था, केसरिया कर लिया था। ऐसा कहते हैं इसी के आक्रमण के समय यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी यहां पर जोहर किया था। दोस्तों, अपना मान सम्मान बचाने के लिए हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहां पर जोहर किया था। किस किले में? बोलो। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यहां पर ऐसा कोई साका नहीं हुआ। वैसे तो मैंने आपको कहा है हमारे राजपुताना में, हमारे राजस्थान में कुल कितने साके हुए? 11.5 साके हुए राजस्थान में। 11.5 यहां भी हुआ था। यहां पर इस तैमूर लंग ने आक्रमण किया दूलचंद्र भाटी पर, तो यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी दोस्तों यहां पर जोहर किया था। लेकिन इसे राजस्थान के 11.5 शाखाओं में इसको नहीं जोड़ा गया। दोस्तों, इसको जोड़ते ना 12.5 होते, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इस शाखे का औथर प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए राजस्थान के 11.5 शाखाओं में इस शाखे को नहीं जोड़ा गया। दोस्तों, यहां पर प्रमुख दर्शनीय स्थल गोरखनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर? बोलो। गोरखनाथ का क्या बना है? मंदिर है। किस किले में? बोलो। दोस्तों, एक बार आपको बोलना है, बटनेर का किला कहाँ है? निर्माण किसने करवाया? कौन सी शताब्दी में? किस नदी के किनारे? उत्तरी सीमा का प्रहरी। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, इसका शिल्पकार कौन था? और स्थानीय आक्रमण तारागढ़ का है। दोस्तों, बताएं आप मुझे, राजस्थान में कुल कितने साके? हिंदू महिलाओं के साथ ने क्या किया था? लेकिन इसके प्रमाण, इसलिए राजस्थान के 11.5 शाखाओं में से बिल्कुल है। एक आदमी कौन था रे? उसकी आत्मकथा, इसमें इसने लिखा था मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे मजबूत किला नहीं देखा। दोस्तों, उस समय शासक कौन था? और प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या है? कर लोगे? क्या हो जाएगा? लिखो 2 लाइन इसमें आप फटाफट से। बटनेर का किला। देखें आप, यह किला